नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर है एनिमल्स किंगडम उसका भाग 14 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का और इकाइनोडर्माटा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फाइलम हेमिक्रोडाटा और क्रोडाटा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे चीज़ें पूछी जाती है। हेमिक्रोडाटा को पहले क्या माना जाता था, फिर स्टोमाट्स क्या होते हैं, क्रोडाटा की पहचान कैसे होती है, इस तरह की चीज़ें। तो पहले समझते हैं संघ हेमिक्रोडाटा की स्थिति क्या है। ठीक है, बच्चों, पहले हेमिक्रोडाटा को क्रोडाटा का उपसंघ मीन्स सब फाइनल माना जाता था। ठीक है, इसको हम लोग पहले सब फाइलम ग्रुप में माना जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इनमें एक संरचना पाई जाती थी जो नोटोकॉर्ड के जैसे दिखाई देती थी, लेकिन जब डिटेल स्टडी हुई तो पता चला कि वह असली नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए अब हेमिक्रोडाटा को नन क्रोडाटा में एक अलग फाइलम माना जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारा हेमिक्रोडाटा पहले क्रोडाटा में अब नन क्रोडाटा में। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आप बताओ कि यह हेमिक्रोडाटा किस में आता है, क्रोडाटा में आता है कि नन क्रोडाटा में आता है। ठीक है, तब इसको समझ लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। पहले हेमिक्रोडाटा को केसुरुकी संघ में उपसंघ माना जाता था। कारण इसका था इसमें पृष्ठ रज्जु जैसी संरचना पाई जाती थी। बाद में अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह वास्तविक पृष्ठ रज्जु नहीं है, इसलिए अब इन्हें हम रज्जु की मीन्स नन क्रोडाटा में अलग संघ माना जाता है। यही प्रश्न सबसे पहले और बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था। दूसरा बात है कि स्टोमोकार्ड, ये स्टोमोकार्ड क्या होते हैं? तो ये हेमिक्रोडाटा में कॉलर रीजन में एक संरचना होती है। कहाँ? कॉलर रीजन में। ये संरचना हमारे कॉलर रीजन में दिखती है, जिसे हम कहते हैं स्टोमोकार्ड। इसको क्या बोलेंगे? स्टोमोकार्ड कहते हैं। ये जो संरचना दिखाई देती है उसके कारण। अब ध्यान से समझिए, यह दिखने में नोटोकॉर्ड जैसी होती है। इनका जो देखने में ये एकदम से नोटोकॉर्ड के जैसा देखने में लगेगा, लेकिन यह मेसोडर्म से बनी होती है। तो ये किससे बने रहेगी? आपका स्टोमोटोकार्ड किससे बना रहेगा? तो ये आपका मेसोडर्म से बना होता है। किससे बना होता है? मेसोडर्म से बनी होती है। इसमें नोटोकॉर्ड के असली कार्य नहीं होते हैं, मगर इसमें नोटोकॉर्ड का कोई भी असली कार्य नहीं होगा, इसलिए स्टोमोकार्ड जो है वो इक्वल नहीं है नोटोकॉर्ड्स के। ठीक है, हेमिक्रोडाटा का सामान्य संगठन क्या हुआ? सभी प्राणी समुद्री होते हैं। शरीर कृमि के समान। संगठन स्तर इनका अंग तंत्र स्तर है। ये द्विपार्श्वना समिति त्रिकोणीय और इसमें सिलोमेट होते हैं। यह दिखता है कि ये उन्नत अर्जुकी है। मतलब कि कह रहा है कि हेमिक्रोडाटा का ये सामान्य संगठन क्या है? तो पहली बात, जितने भी प्राणी होंगे वो समुद्री मीन्स मरीन में होते हैं। इनकी जो शरीर कृमि वोम्स जैसी होती है। पहला, इसका संगठन स्तर कैसा होगा? अंग तंत्र मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा, और ये बाइलेटरल होते हैं, सिलोमेट होता है इनमें। इससे पता चलता है कि बहुत एडवांस नन क्रोडाट हैं। इनकी शरीर की बनावट क्या है? ये भी समझने की बात है, इनके शरीर की बनावट क्या है। तो इसके बॉडी प्लान को समझते हैं। इसकी जो शरीर की बनावट होगी वो बेलनाकार होगा। 3 स्पष्ट भाग में विभाजित होंगे। पहला सूंड, कॉलर और वक्ष।
जो सूंड होगा वो आगे का भाग होगा, कॉलर जो होगा वो माध्यम का भाग होगा, और जो वृक्ष होगा वो सबसे लंबा भाग होगा। यही विभाजन हेमिक्रोडाटा की पहचान होती है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका कि ये सूंड, ओके, सूंड, कॉलर, ट्रंक, ये किस में होता है? तो ये हमारा हो जाएगा हेमिक्रोडाटा में। ठीक है, तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे प्लस प्लस करके। अब पूछा जाता है कि ये तीनों किस में होगा, तो आपको हेमिक्रोडाटा में बताना है। परिसरण, श्वसन और उत्सर्जन। अब इनके परिसंचरण और श्वसन और उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। तो कहता है कि परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार होता है, मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। श्वसन ये क्लोम गिल्स द्वारा करते हैं, और उत्सर्जन जो होते हैं वो सूंड की ग्रंथि द्वारा की जाती है। ये सभी प्रक्रिया वक्ष और सूंड से जुड़ी होती है, मतलब कि इनकी गिल्स द्वारा तो करते ही हैं। बंद प्रकार मीन्स क्लोज सर्कुलरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसका एक एग्जाम्पल के बारे में बताइए, तो इसका एग्जाम्पल है बेलेनो ग्लोस। ये जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे अच्छा इनका एग्जाम्पल में आता है, ये हेमिक्रोडाटा का सबसे कॉमन और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। अब है कि प्रजनन एंड विकास, ये हेमिक्रोडाटा का प्रजनन और विकास कैसे होते हैं वो जानते हैं। कहता है कि नर और मादा अलग होते हैं, इनमें जो नर होगा और मादा वो दोनों अलग होंगे। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन बाहर की ओर होगा। विकास अपत्रपेक्ष होगा, लार्वा अवस्था में पाई जाती है। लार्वा का नाम होता है टॉर्नेरिया लार्वा। कुछ इसके एग्जाम्पल है जो कि मिलते जुलते एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ये हेमिक्रोडाटा का एक उदाहरण है जो मैंने बताया था, बेलेनो ग्लॉस। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है हमारा, वो है सैकोगोलॉस। ये सब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हेमिक्रोडाटा का कोई उदाहरण बताओ वो। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है बेलेनो ग्लोसस का। अब इसको समझाते हैं। जो ऊपरी वाला भाग देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है, ये होता है हमारा अग्रभाग। ये जो अग्रभाग है ये बॉडी का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, केचुए की नाक जैसी दिखता है। इसका काम क्या है? मिट्टी में घुसकर और खाना ढूंढना में मदद करना। दूसरा जो भाग है हमारा ये कॉलर, जिसको हम लोग गर्दन जैसा भी कह सकते हैं, ये काम करता है प्रोबेक्स के पीछे होता है, थोड़ा मोटा पार्ट होता है। इनका काम है कि मुंह इसी के नीचे होता है और खाना अंदर लाने में मदद करता है। ठीक है, ये अंदर लाने में मदद करेगा। नीचे वाला जो आप ट्रंक देख रहे हो पीछे का बड़ा हिस्सा होता है, ये बॉडी का सबसे लंबा हिस्सा होता है। इसमें पेट, एंटीन और सांस लेने के आगे होता है। इसका काम होता है डाइजेशन, पचाने में, सांस और वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम भी यही करता है। शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हो पीसीटी। पीसीटी शॉर्ट में याद करने के लिए, पी से प्रोबॉक्सीज कॉलर ट्रंक। ठीक है, अब समझेंगे कि संक्रोडाटा की परिभाषा। ये संक्रोडाटा क्या होते हैं? तो कहता क्या है कि क्रोडाटा के सभी प्राणियों में जीवन के किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड्स मीन पृष्ठ रज्जु की होती है। पृष्ठ खोलिका, तंत्रिका रज्जु, गुमित, ग्रश्मि, क्लोम, छिद्र भी पाए जाते हैं। ये तीनों क्रोडाटा के मूल लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ध्यान देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है क्रोडाटा। अब हम आते हैं क्रोडाटा पर। क्रोडाटा की पहचान केवल 3 मूल लक्षणों से होगी।
पहला, क्रोडाटा के जो 3 मूल लक्षण हैं जीवन के किसी न किसी चरण में, वो नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इसमें होगा। अगर ये तीनों मिलते हैं तो ये प्राणी क्रोडाटा कहलाते हैं। क्रोडाटा के कुछ लक्षण भी होते हैं, हाँ, तो उस लक्षण के बारे में भी बताएंगे। अभी एक आप इसमें डायग्राम देख रहे होगे, ठीक है। इस डायग्राम को पहले हम लोग समझते हैं। ये तस्वीर से हम क्रोडाटा के मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। पहला समझिए नोटोकॉर्ड। इसमें जो आपको नोटोकॉर्ड पहला में दिख रहा है ना, ये एक लंबी लचीली डंडी जैसी रचना होती है, बॉडी के पीठ की तरफ नर्व कॉर्ड के नीचे होती है। कहाँ होगी आपका? नर्व कॉर्ड के नीचे होगी। बॉडी को ये क्या काम करता है? बॉडी को सहारा देने का काम करता है। जैसे ह्यूमन में बाद में ये वर्टिब्रेट कॉलम रीढ़ की हड्डी में रिप्लेस हो जाती है। दूसरा हमारा है नर्व कॉर्ड। ओके, ये नर्व कॉर्ड क्या है? ये पीठ की तरह डोर्सल साइड में होती है, खोखली हॉलो होती है। काम इनका होता है दिमाग और शरीर के बीच में संदेश को पहुंचाने का काम होता है नर्व कॉर्ड को। तो याद रखने की चीज़ ये है कि क्रोडाटा में डोर्सल में हॉलो नर्व कोड होता है। डोर्सल में क्या होगा? हमेशा हॉलो नर्व कोड्स। तीसरा जो आप ये देख रहे हो ना, इसको कहते हैं गिल स्टिल्स, जिसको गल फेफड़ों की दरारें, ठीक है। ये गर्दन के रीजन में छोटी छोटी छेद के जैसी होती है। इनका काम होता है पानी में रहने वाले जीवों में सांस लेने का काम इनका होता है। ज़मीन पर रहने वाले जीवों में ये सिर्फ एम्ब्रॉनिक स्टेज में होती है। जो आप लास्ट में 4th वाले पार्ट देख रहे हो ना, पोस्ट एनल पार्ट, ये क्या होता है? ये एनस गुदा के बारे में निकली हुई पूंछ होती है। इनका काम है चलने या तैरने में मदद करना। ह्यूमन्स एम्ब्रियो में होता है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो में होता है, बाद में ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो, NNGP, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्टिल, पोस्ट एनल टेल, जो एग्जाम में भी आती है। अब है क्रोडाटा के अन्य लक्षण। इनके अन्य लक्षण के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये द्विपार्श्वक समिति, त्रिकोणिकी, प्रगुही अंग तंत्र स्तर का संगठन, गुदा, पश्चात पूछ, बंद परिसंचरण तंत्र, ये लक्षण हेमिक्रोडाटा से ज़्यादा विकसित होता है। तो देखिए, जीवन में किसी न किसी ये इसके 3 जो बेसिकली जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो द्विपार्श्वक समिति का मतलब हो गया, ये बायलैटरल सिमेट्री होगा। शरीर को अगर बीच से 2 हिस्सों में काट दो तो क्या होगा? बराबर दो जो हिस्से वो बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या इसमें कह रहा है कि ये ट्रिपोब्लास्ट, मतलब तृतीय का मतलब होता है ट्रिपोब्लास्टिक, शरीर में 3 जर्म लेयर से बनता है। पहला इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में। तीसरा बोल रहा है कि ये प्रगुही मतलब होता है सेलोम रिड्यूस्ड। इनमें ट्रू सेलोम बहुत कम होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। ज़्यादातर जगह में ब्लड सिंक्वेंस होता है। फिर अंग तंत्र स्तर का संगठन, शरीर में प्रॉपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ये सब। फिर 5वां कह रहा है कि ग्रुहा पृष्ठ मीन्स हॉलो डोर्सल नर्व कोड, ये लार्वा स्टेज में नोटोकोड और डोर्सल हॉलो नर्व कोड होते हैं। अडल्ट स्टेज जब हो जाता है तो ये दोनों गायब हो जाते हैं। इसी वजह से इनको यूकैरोडाटा को प्रिमिटिव क्रोडाटा माना जाता है, प्रिमिटिव क्रोडाटा भी माना जाते हैं। इनमें पहली बात सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी हो सिस्टम होगा। खून नलियों द्वारा मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है। इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि इसके जो लक्षण हैं वो हेमिक्रोडाटा से भी ज़्यादा विकसित होते हैं। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को समझते हैं। तो पहला जो ये फिगर का पार्ट है ओरल, ठीक है। पहला है मुख अथवा
बकाइये छिद्र, ठीक है। ये मुख अथवा बकाइये छिद्र के बारे में समझते हैं, जिसको हम ओरल बोलते हैं। ये ऐसी, ये जो है ये ओके ओरल वाला, ये जो है यहीं से पानी और खाना बॉडी के अंदर जाता है। इसके पास ब्रांचियल सिफोन होता है। और दूसरा जो है ये ओके, ये दूसरा है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं आर्टियल अपेर्चर, यानी ये वेस्ट वाटर और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके पास आर्ट्रियल सिफोन होता है, ठीक है। तीसरा है बैकिये थैली, जो शरीर के अंदर स्थित बड़ी थैली होती है। इसमें गलफेफड़ों की दरारें होती है, बैकियल थैली, ठीक है। इसका कार्य है श्वसन और भोजन को छनन करना। फिर चौथा में आपका आता है आवरण, जिसको हम लोग ट्यूनिक कहते हैं, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये शरीर को ढकने वाली सुरक्षात्मक आवरण है, इसी कारण इन्हें ट्यूनिकाटा भी कहते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका फुट लास्ट में, जो कि निचला भाग होता है। इसकी सहायता से हम एक्सिडिया चट्टान या अस्तर पर चिपक कर रहते हैं। और वैवस्विक एडिडिया स्थिर सेशल्स भी इसमें होती है। ये पूरे फिगर्स का मतलब बता रही हूँ मैं। अब आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है कि क्रोडाटा का वर्गीकरण। ये जो क्रोडाटा है उसके वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उसको बारे में समझो। पहला है संघ क्रोडाटा, 3 उपसंघ, यूरोक्रोडाटा जिसको हम लोग ट्यूनिकाटा कहते हैं, सेफलोक्रोडाटा, फिर है वर्टिब्रेटा, ठीक है। इनको 3 में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वो है प्रोटोक्रोडाटा। तो पहले हम लोग प्रोटोक्रोडाटा के बारे में समझेंगे। यूकैरियोडाटा और सेफेलोक्रोडाटा, ये दोनों मिलकर हमारा बनाते हैं प्रोटोक्रोडाटा, ठीक है। सभी समुद्री होते हैं, केशुकाय नहीं होती इसमें। क्रोडाटा और नन क्रोडाटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। अब एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटोक्रोडाटा का अर्थ क्या होता है, तो ये कनेक्टिंग लिंक भी इसे कहा जाता है। अब दूसरा हमारा है सेफलोक्रोडाटा, ठीक है। सेफलोक्रोडाटा ये नोटोकॉट सिर से पूंछ तक पूरे जीवन बनी रहती है। मांसपिक विकसित नहीं होता। एग्जाम्पल में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि इसकी जो पुष्ट रज्जुकी है केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है। यही कारण है कि इन्हें यूरोपूंछ क्रोडाटा भी कहा जाता है। वयस्क अवस्था में जो इसकी पृष्ठ रज्जु लोप हो जाती है, मतलब अडल्ट स्टेज में गायब हो जाती है। और इसके जो नोटोकॉट, पृष्ठीय खोलिका तंत्र, रज्जु दोनों लुप्त हो जाते हैं। इसलिए वयस्क जब होते हैं तो उनको एक क्रोडाटा जैसे दिखाई देते हैं, जबकि लार्वा क्रोडाटा में ही आता है। अब है कि शरीर की ट्यूनिक मीन्स आवरण कैसी है। इनके शरीर की ब्राहा ट्यूनिक नामक एक मोटा आवरण होता है। यह आवरण ट्यूनिसिटी नामक पदार्थ से बना होता है। इसी कारण है कि इस समूह को ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण के लिए जैसे नाम है आपका एस्केसिडिया, जो बहुत स्थिर होती है, इसकी जीवन इसलिए जीता है। फिर है सेल्पा, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। फिर आपका आ जाता है डोलियोफ्लम, ये बेलनाकार शरीर वाले होते हैं। यह है सेफलोक्रोडाटा, जिसके सिर से पूंछ तक जीवन भर बनी होती है। मस्तिष्क बहुत विकसित नहीं होता है। उदाहरण में 1-2 देख सकते हैं, जैसे ब्रैंचियोस्टोमाटा, एम्फिपियस, ये सब जो कुछ उदाहरण है जिनके मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। पूरे चैप्टर की कंक्लूजन ये है कि हेमिक्रोडाटा अब अरजुकी से अलग संघ है।
फिर है स्टोमोक्रोडाट, ये पृष्ठ रज्जु नहीं है। क्रोडाटा की पहचान 3 मूल लक्षणों से होती है और प्रोटोक्रोडाटा और वर्टिब्रेट विकास क्रम में दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केसुरुकी वर्ग के कॉन्ड्रिथीज और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। थैंक यू।